मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसे एक प्रेडेटर ड्राइव कर रहा होता है और उसके पीछे एक सुपर प्रेडेटर पड़ा होता है। तो वो प्रेडेटर अपने स्पेसशिप को अर्थ की तरफ मोड़ लेता है और उसकी स्पेसशिप के क्रैश होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आर्मी सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम क्वीन मैकेना होता है, जो अपनी टीम के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर होता है। पर तभी वो स्पेसशिप आकर वहीं पर क्रैश हो जाता है जिससे मैकेना बेहोश हो जाता है। और जब मैकेना को होश आता है तो वो उस स्पेसशिप को चेक करने जाता है। तभी उसे वहाँ पर उसी प्रेडेटर का मास्क और एक गॉन्टलेट मिलता है जिसे मैकेना एक प्रूफ के तौर पर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद उसकी टीम भी उसके पास आ जाती है। पर तभी वहाँ पर वो प्रेडेटर भी आ जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। वो मैकेना की पूरी टीम को मार देता है, जिसके बाद वो मैकेना की तरफ आने लगता है। पर तभी वो गॉन्टलेट किसी तरह एक्टिवेट हो जाता है और प्रेडेटर पर अटैक करता है, जिससे वो प्रेडेटर वहीं पर गिर जाता है और मैकेना जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। इसी बीच उसी गॉन्टलेट से एक मेटालिक बॉल निकलता है जिसे मैकेना अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम एक रिसर्चर्स की टीम को देखते हैं जो उसी प्रेडेटर को ढूंढ रहे होते हैं और उस टीम को विल ट्रैगर नाम का आदमी लीड कर रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैकेना एक लोकल कुरियर शॉप में जाता है और उस प्रेडेटर के मास्क और गॉन्टलेट को अपने घर पर कुरियर कर देता है, जो कि उसके बेटे रॉरी को मिलता है। जब रॉरी उस कुरियर को ओपन करता है तो उसे उसमें प्रेडेटर का मास्क और गॉन्टलेट मिलता है और जब वो उस गॉन्टलेट को छूता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैकेना को मेक्सिको पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि मैकेना ने उस प्रेडेटर को देखा था और वो लोग प्रेडेटर की बात को छुपाना चाहते थे, इसलिए उसे एक वैन में बिठाया जाता है जहाँ पहले से ही कुछ लोगों को अरेस्ट करके रखा गया होता है। अब हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम केसी होता है। केसी उस प्रेडेटर पर रिसर्च करने आई होती है। अब वो उस प्रेडेटर को देखती है जिसे रिसर्चर्स की टीम ने पकड़ लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस सुपर प्रेडेटर की स्पेसशिप को देखते हैं जो उस गॉन्टलेट की लोकेशन को ट्रैक करके अर्थ की ओर आने लगता है। वहीं लैब में उस प्रेडेटर को भी होश आ जाता है और वो वहाँ सभी पर अटैक कर देता है और सबको मारने लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर रखे एक दूसरे प्रेडेटर के मास्क से अपने मास्क की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और उसे लेने के लिए निकल जाता है। तब केसी भी एक ट्रैकुलाइजर गन को लेकर उसका पीछा करती है। वहीं मैकेना और उसके साथ बैठे लोग भी उस प्रेडेटर को देख लेते हैं और ये सभी एक्स आर्मी सोल्जर्स होते हैं। तो ये सभी उस प्रेडेटर को मारने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तब ऑफिसर्स उन्हें रोकने आते हैं, तभी उन्हें वैन से बाहर फेंक देते हैं और वैन को लेकर भाग जाते हैं। इसी बीच केसी भी उस प्रेडेटर का पीछा करते हुए इनकी वैन पर कूद जाती है और उस प्रेडेटर को शूट करने की कोशिश करने लगती है, पर वैन से उसे झटका लगता है और वो गिर जाती है और बेहोशी का नीडल उसे ही लग जाता है, जिससे उसकी बॉडी काम करना बंद करने लगती है। इधर मैकेना भी उस प्रेडेटर को शूट करता है और प्रेडेटर वैन के टायर को पंक्चर कर देता है, जिससे उनकी वैन रुक जाती है। तब मैकेना और उसकी टीम कैसी को लेकर बाइक से वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस सुपर प्रेडेटर को देखते हैं जो अपने दो क्रीचर्स को रॉरी के घर की लोकेशन देता है। इधर रॉरी भी उस प्रेडेटर के मास्क को लगाकर देखता है, जिससे वो ये देख पाता है कि कैसे प्रेडेटर अपने अंदर इंसानों के डीएनए को डालकर खुद को और स्ट्रांग बना रहे होते हैं। और आज हैलोवीन का दिन होता है, इसलिए रॉरी उस मास्क को पहनकर बाहर जाता है। वो एक घर पर टॉफी लेने जाता है, पर घर का ओनर गेट नहीं खोलता। तब रॉरी वहाँ से जाने लगता है। तब उस घर का ओनर उस पर पीछे से कुछ फेंकता है जो उसके मास्क पर जाकर लगता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और उस आदमी के साथ साथ उस घर को भी ब्लास्ट कर देता है। इधर मैकेना भी उस ब्लास्ट को देख लेता है, इसलिए वो रॉरी को ढूंढने निकल जाता है। इधर रॉरी एक ग्राउंड में होता है, तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाते हैं तो वो रॉरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तब तक मैकेना और उसकी टीम वहाँ पर आ जाते हैं और उन क्रिएचर्स को मार देते हैं। तभी वो प्रेडेटर भी वहाँ पर आ जाता है और उनके एक साथी को पकड़ लेता है, पर मैकेना उस प्रेडेटर पर फायरिंग करने लगता है, जिससे इनका साथी छूट जाता है और अब ये सभी उससे बच के एक स्कूल में जाकर छुप जाते हैं। तब मैकेना को पता चलता है कि वो प्रेडेटर अपनी चीज को पाने के लिए उनसे लड़ रहा है। तभी वो प्रेडेटर वहाँ पर आ जाता है और मैकेना को पकड़ लेता है। तब मैकेना उसे उसकी चीज देने लगता है और तभी उस प्रेडेटर को कोई बाहर खींच लेता है और वो वही सुपर प्रेडेटर होता है जो इसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद दोनों प्रेडेटर आपस में लड़ने लगते हैं। तब मौका पाकर ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वो सुपर प्रेडेटर उस नॉर्मल प्रेडेटर को बड़ी आसानी से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब विल उस प्रेडेटर की डेड बॉडी को देखता है और समझ जाता है कि इस प्रेडेटर ने उस सुपर प्रेडेटर की कोई चीज चुराई थी, इसलिए वो इसका पीछा कर रहा था। अब विल मैकेना और उसकी टीम को पकड़ लेता है और उससे उस प्रेडेटर की चीजों के बारे में पूछता है, पर मैकेना उन्हें कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ वो सुपर प्रेडेटर रॉरी के घर पहुंच जाता है और उस प्रेडेटर की स्पेसशिप की लोकेशन को पता कर लेता है। इधर विल भी रॉरी को उस स्पेसशिप के पास लेकर जाता है और
रॉरी से उस स्पेसशिप को खोलने को कहता है। इसके बाद वो अपनी टीम को उस स्पेसशिप की सभी चीजों को लेने को बोलता है, पर तभी वहाँ पर मैकेना आ जाता है, जो उस मेटालिक बॉल की हेल्प से प्रेडेटर की तरह इनविजिबल होकर उनका पीछा कर रहा था। अब वो विल के सभी साथियों को मारकर विल को पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पर सुपर प्रेडेटर आ जाता है, इसलिए ये सभी उससे बच के छुप जाते हैं। इसके बाद वो सुपर प्रेडेटर उस स्पेसशिप में जाकर इनकी सभी चीजों को हैक कर लेता है और इन्हें वार्निंग देता है कि इनके पास उससे बचकर भागने के लिए बस 7 मिनट्स हैं। तब विल और मैकेना आपस में लड़ना बंद करके उस सुपर प्रेडेटर से लड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद ये सभी एक साथ यहाँ से भागते हैं, पर वो सुपर प्रेडेटर इनका पीछा करता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। तब ये भी उस पर अटैक करते हैं, पर इनके अटैक से उस सुपर प्रेडेटर को कुछ खास नुकसान नहीं होता और वो रॉरी को अपने साथ अपने स्पेसशिप में ले जाने लगता है। तब मैकेना और उसके 2 साथी उसकी स्पेसशिप पर चढ़ जाते हैं। तब सुपर प्रेडेटर फोर्स फील्ड को ऑन कर देता है, जिससे उनका एक साथी कटकर मारा जाता है और दूसरा स्पेसशिप को रोकने के लिए उसके इंजन में कूद जाता है, पर मैकेना किसी तरह स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सुपर प्रेडेटर से फाइट करने लगता है, जिससे स्पेसशिप क्रैश होकर नीचे आ जाती। तब सुपर प्रेडेटर मैकेना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी केसी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और रॉरी फोर्स फील्ड से प्रेडेटर के एक हाथ को काट देता है। अब मैकेना उस प्रेडेटर के कटे हुए हाथ को लेकर उस पर ही फायर करता है, जिससे वो सुपर प्रेडेटर मारा जाता है। जिसके बाद मैकेना अपने सभी साथियों की चीजों को इकट्ठा करके उन्हें याद करता है। इसके कुछ महीनों बाद मैकेना एक लैब में जाता है, जहां वो उस चीज को देखता है जिसके पीछे सुपर प्रेडेटर यहाँ पर आया था, और वो एक गॉन्टलेट होता है। और जब एक साइंटिस्ट उसे छूता है तो उसमें से एक एंटी प्रेडेटर सूट निकलता है, जिसे वो नॉर्मल प्रेडेटर इंसानों के लिए लाया था, ताकि इंसान उसे पहनकर सुपर प्रेडेटर से लड़ सकें और अपने प्लेनेट को बचा सकें। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।